एवरीवन, आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। चैप्टर 1 में हमने बहुत कुछ के बारे में समझा था। ठीक है, हमें पता था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, वो पूरे नेचर पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। और फिर टाइम टू टाइम वो नई चीज़ें सीखते हैं, कैसे फूड को ग्रो करना चाहिए, अपने घरों को ग्रो करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए अच्छे अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना जो है वो मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहते हैं। अब हम बात करेंगे सेटलमेंट्स की। सो सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेटलमेंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पीपल अपना होम्स जो है बनाते हैं। पहले के जो लोग होते थे ट्रीज पे बनाते थे अपने घर, केव्स पे बनाते थे। पर वो जैसे क्रॉप्स को ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो ये नेसेसरी हो गया कि वो एक परमानेंट होम बनाए। ठीक है, जो परमानेंट होम होता है जहाँ पे आप जिंदगी भर रहते हो। ठीक है, जो सेटलमेंट्स है वो ग्रो करते थे कहाँ पे? रिवर वैली के पास में। ठीक है, और या फिर जहाँ पे वहाँ पे जो वाटर है वो अवेलेबल हो और लैंड क्या हो? फर्टाइल हो, मतलब लैंड में कुछ भी ग्रो हो सके और पानी हो वहाँ पे। जैसे ही डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड हमारा होता है ट्रेड का, जैसे कि कोई भी चीज़ ले जाने आने का, कॉमर्स का और फिर मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट वो बड़ा बन गया, मतलब बनते गए ह्यूमन का सेटलमेंट। सेटलमेंट फ्लरिश हुआ और सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ रिवर वैलीज के पास में। ठीक है, अब कुछ नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दिए गए हैं, मतलब नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन जैसे इन इन जगहों में, जैसे इंदस हो गया, टिग्रीज हो गए, नील हो गए, हवांगी, इन जगहों पे जो सिविलाइजेशंस है वो ग्रो करते थे। अब हम सेटलमेंट की बात करेंगे तो सेटलमेंट दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और टेम्प्रोरी। सेटलमेंट जो कि छोटे कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्यूपाई किए जाते हैं, रहने के लिए रह जाते हैं, उन्हें हम टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो पीपल जो कि डीप फॉरेस्ट में, हॉट कोल्ड डेजर्ट्स में या फिर माउंटेन्स में रहते हैं वो इन्हीं टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते, क्या क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, यानी कि मारना वारना करते हैं, गैदरिंग करते हैं और शिफ्ट करते हैं अपना कल्टीवेशन। अब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट्स ग्रो करते हैं इस टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम पे, वो क्या है? परमानेंट सेटलमेंट्स। ये जो सेटलमेंट्स में जो लोग होते हैं ना वो अपना घर को बिल्ड करते हैं, यानी कि जो घर है वो बनाते हैं। अब यहाँ पे है ये है, डू यू नो वाला, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और इट सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड अ साइट। साइट क्या होता है? जहाँ पे जो एक जगह पे जहाँ पे बिल्डिंग और सेटलमेंट जो है डेवलप करता है। जो नेचुरल कंडीशंस होते हैं, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए होती है एक आइडियल साइट के लिए, साइट मतलब जहाँ पे लोग रहने लगते हैं, वो क्या होना चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो लोगों के हिसाब से होना चाहिए, मतलब लोगों के हिसाब से नहीं, जहाँ पे लोग रह सके। अवेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए। सूटेबल लैंड, मतलब ज़मीन होनी चाहिए। और फर्टाइल सॉइल, यानी कि उपजाऊ मिट्टी। ये एक फोटो दिया गया है हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स का। ठीक है, ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स का, हम लोग भी तो ह्यूमन सेटलमेंट्स में ही रहते हैं। अब यहाँ पे एक दिया गया है ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है? ये एक सीजनल मूवमेंट होता है पीपल का। ट्रांसह्यूमन्स क्या होता है? ट्रांसह्यूमन्स एक सीजनल मूवमेंट होता है पीपल का। लोग जो कि एनिमल्स को रियर करते हैं, यानी कि पालते हैं, वो ना मूव करता है, ठीक है, सर्च करने के लिए नए नए पैस्चर्स अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसह्यूमन्स पीपल्स कौन होते हैं? सीजनल मूवमेंट्स करते हैं, मतलब जैसे सीजन बदलता है वो अपनी जगहों को बदलते हैं। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, मतलब स्टोरी में क्या दिया गया ना हमें, एक्चुअली मैरी का बर्थडे है तो वो अपने फ्रेंड्स को बुला रही है। ठीक है, अब लास्ट में जो गुरप्रीत है वो लेट हो गया, तो गुरप्रीत जैसे पहुंचा तो बहुत ही थका हुआ था, वो बहुत खास वास रहा था। तो ना उसने एक्सप्लेन किया जो ट्रैफिक जैम है ना वो बहुत टेराइबल है, मतलब बहुत ख़तरनाक है, मतलब बहुत मतलब उफ वाला ट्रैफिक जैम है। मैरी की मदर ने, मतलब ये जो है पॉल्यूशन के बारे में, क्या चीज़ की? हाँ, ये हमारी एयर पॉल्यूशन के बारे में है। ठीक है, जो हमने क्यों, मतलब जो ट्रैफिक जैम्स होता है वो, ये जो है, वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़? हमारे पास ऐसी ट्रैफिक जैम्स और ऐसी पॉल्यूशन क्यों है हमारे सिटीज़ में? जो व्हीकल्स है वो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ग्रो हो रहा है, तो पॉपुलेशन जैसे ग्रो करेगा तो लोगों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है मूव करने के लिए। ठीक है,
तो फिर है कि फिर मैरी के फादर है जो मिस्टर थॉमस ने मैरी से पूछा कि ठीक है कि क्यों, मैरी ने पूछा मतलब क्यों पीपल जो सिटीज़ से सिटीज़ आ जाते हैं, मतलब जो विलेजेस में तो अच्छा है ना, इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है। तो उसकी मदर ने रिप्लाई किया जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। फिर मैरी ने फिर इंक्वायरी किया कि अगर जो बहुत सारे पीपल, मतलब सब पीपल अगर सिटीज़ में आते रहेंगे तो सारे लोग जो है कहाँ रहेंगे। तो इस वो मिस्टर थॉमस जो है मैरी के फादर ने रिप्लाई किया, इसीलिए तो हम देखते हैं कि कितने सारे मतलब स्क्वाटर सेटलमेंट, बहुत चिपके चिपके लोग रहते हैं, मतलब बहुत घर जो है वो बहुत एकदम बीच में डिस्टेंस नहीं रहता है, बहुत चिपके चिपके घर बनते हैं, ठीक है। और एकदम कंजेस्टेड और अनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग रहते हैं, जहाँ पे अच्छी सी गंदगी में भी लोग रहते हैं, शॉर्टेज ऑफ पावर होता है, वाटर सप्लाई, वो कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई है सिटीज़ में। अब तो यही है जो हमारे सिटीज़ और विलेजेस में हमें बताया गया है कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हमें ज़रूरी भी है सिटीज़ में आना विलेजेस से। अब है इस जो कॉन्वर्सेशन हमने किया ऊपर में, इससे हमने समझ में आ गया कि जो दो टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स। जो विलेजेस होती है वो रूरल सेटलमेंट्स होती है, जहाँ पे पीपल क्या चीज़ में इंगेज होते हैं, पीपल लगे हुए रहते हैं एग्रीकल्चर में, फिशिंग में और फ्रोस्ट्री में, क्राफ्ट्स वर्क में, ट्रेडिंग में, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर में हमारे पेड़ वेड़ में जैसे कि उपजाऊ काम में, मछली वछली, मतलब नेचर से रिलेटेड काम में वो स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो इनकरेज होते हैं। अब एक सेटलमेंट, एक कंपैक्ट सेटलमेंट जो होता है ना, जो रूरल सेटलमेंट होता है वो कंपैक्ट भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है, मतलब चिपका चिपका भी हो सकता है और दूर दूर भी हो सकता है। एक कंपैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, वैसा सेटलमेंट जो कि ना ड्वेलिंग के एरियाज़ में जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है वहाँ पे वो बिल्ड किया जाता है, ड्वेलिंग्स के एरिया में जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट जो ड्वेलिंग है, ठीक है, वो ना एक्सटेंसिव एरिया मतलब दूर दूर होती है। इस टाइप के जो सेटलमेंट्स होते हैं यानी कि स्कैटर्ड दूर दूर वाले सेटलमेंट्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हिली ट्रास मतलब पहाड़ वहाड़ एरिया में, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्कैटर्ड सेटलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, और बहुत जो लैंड है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम ज़्यादा पास पास घर भी नहीं बना सकते, यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है कमाई की, हमारे लाइवलीहुड की, हमारी एजुकेशन की। दैट्स वाई पीपल जो है ये कम्पैक्ट सेटलमेंट्स में यानी कि अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं, जहाँ पे अभी यूजुअली हम जैसे रहते हैं वो ऐसे ही सेटलमेंट्स है, ठीक है। तो ये कम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हमने समझा। अब रूरल एरियाज़ में जो पीपल है वो बिल्ड करते हैं हाउसेस अपने इन्वायरमेंट के सूट करके। अब जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो उनका जो है वो स्लैंटिंग रूफ्स होता है, यानी कि कैसा रूफ्स होता है, ऐसा रूफ होता है, ठीक है, जहाँ पे जो वाटर है वो रेनी सीजन में वो गिर सके ऐसा। अगर सिंपल वो नॉर्मल ऐसे वाले छत बनाएंगे तो पानी वानी जो है ना वो छत ही में रह जाएगा, अगर पानी वानी छत ही में रह जाएगा तो वो जम जाएगा, उनके घर को डैमेज कर देगा। तो वो एक कैसे ऐसे सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है इस टाइप के सेटलमेंट, तो जो भी चीज़ आ रही है जैसे कि स्नो वगैरह हो गई या पानी, तो वो यहाँ से बह जाए, ठीक है। तो जो प्लेसेस जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट करती है रेनी सीजन में वो एक रेस प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है, जहाँ पे पानी बहुत पड़ती है, वो ऐसे ऐसे घर होते हैं वहाँ पे, यानी कि ऊपर ऊंचे 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 ऊंचे, जैसे कि ये बैम्बूज वगैरह किसी से बना दी और यहाँ पे ऊपर में घर बनाया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर पानी बहुत होगा तो नीचे बहुत ज़्यादा पानी जम जाएगा और घरों में घुस जाएगी, इसलिए जो घर है वो ऊपर करके बनाई जाती है, एक रेस प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती है। अब जो थिक मल्ड हाउसेस होती है जिसकी थैज्ड रूफ होती है, मतलब मर्ड वाली घर, और जो थैज्ड रूफ का मतलब होता है क्योंकि रूफ में होता है ना बहुत घास फूस टाइप की चीज़ें होती है, वो हॉट क्लाइमेट वाले रीजन में बहुत कॉमन है। जैसे कि लोकल मटेरियल होते हैं स्टोन्स, मर्ड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, वो हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ आते हैं। जो टाउन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जो सिटीज़ होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स में। अर्बन एरियाज़ में जो पीपल वो क्या क्या चीज़ में इंगेज रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग सर्विसेज में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें दी गई है, इग्लू। व्हाट इज इग्लू, ये ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इग्लू कहते हैं। इग्लू हमारे वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ये जगह पे ये जो है आइस से बनाई जाती है, ओके।
अब ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ये मीन्स है जिससे जो पीपल है और पीपल लोग और जो गुड्स है वो क्या करती है, मूव करती है। पर पहले तो बहुत टाइम लगता था, पर अब बहुत ही ईजी हो गया है ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। इन्वेंशन जो हुआ है हमारा व्हील का, उसने ट्रांसपोर्ट को हल्का बना दिया है। और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि टाइम बदलते गया तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हो। ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ियाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी लोग जो है वो यूज़ करते हैं एनिमल्स। पहले तो एनिमल्स यूज़ होते थे, पर अभी भी बहुत लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री में जो डोंकीज होते हैं, म्यूल्स होते हैं, बलक्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं अंडेज माउंटेन्स में, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में। वहाँ इलामा यूज़ होता है। जैसे कि इलामा यूज़ होता है। इलामा क्या होता है, एक काइंड ऑफ शिप होता है जो कि अंडेज माउंटेन्स में यूज़ होता है साउथ अमेरिका में। और जैसे कि हमारा याक्स यूज़ होता है तिब्बत में, ठीक है। जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं हमारी कंट्री से, बहुत मंथ लेते हैं इंडिया को, पहले लेते थे, मतलब जो पहले के ट्रेडर्स होते थे बहुत टाइम लेते थे इंडिया पहुंचने में। या तो वो सी रूट लेते थे या लैंड रूट। और एरोप्लेन्स जो है ना, मेन एरोप्लेन्स ने जो हमारा ट्रांसपोर्ट है बहुत फास्टर बना दी है। जैसे कि अब 6 to 8 आवर्स लगता है इंडिया से यूरोप ट्रैवल करने में। अब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब अभी जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या क्या सेव करती है, टाइम और एनर्जी। ये डू यू नो है हमारा जो देर आर सेवरल नेशनल स्टेट हाईवेज इन इंडिया, मतलब हाईवेज जो कि है ना, हाईवेज रोड्स होते हैं, हाईवेज बहुत सारे नेशनल स्टेट हाईवेज है इंडिया में। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है एक्सप्रेसवेज का, एक्सप्रेसवेज जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करती है दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। अब जो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अभी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया, अब हम रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में, वाटरवेज और एयरवेज के बारे में बात करेंगे। तो रोडवेज क्या होता है, रोडवेज जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे रोड्स में, ठीक है। ये रोड्स जो होते हैं ना, मेटल्ड होते हैं, यानी कि अच्छे से मेटल वाले रोड पक्का रोड होते हैं, और जो अनमेटल्ड होते हैं कच्चा रोड होते हैं। जो प्लेन्स होती है, जो प्लेन्स होते हैं उनमें जो नेटवर्क ऑफ रोड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे रोड्स होते हैं। रोड्स ना जैसे कि हमारे डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में और हाई माउंटेन्स में भी बिल्ट होते हैं। जो मनाली ले हाईवे है हिमालय माउंटेन्स में, सबसे हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड में। कौन सा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मनाली ले हाईवे। रोड जो है वो बिल्ड करते हैं, जो भी रोड्स अंडरग्राउंड मतलब अंदर बिल्ड करते हैं उन्हें हम सबवेज कहते हैं या फिर अंडर पाथ्स, ठीक है। और जो फ्लाई ओवर्स होते हैं जहाँ से प्लेन जो है ना उड़ते हैं, उन्हें हम फ्लाई ओवर्स कहते हैं। वो रेज स्ट्रक्चर्स मतलब ऊंचे ऊंचे जगहों पे बिल्ड किए जाते हैं। अब ये एक मेटल रोड यानी कि पक्का रोड, और ये अनमेटल रोड, कच्चा रोड। अब हम रेलवेज के बारे में करेंगे बात। तो रेलवे वो कैरी करती है हैवी गुड्स और पीपल बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए जल्दी से और चीपली, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कम पैसों में हो जाता है। जो इन्वेंशन हुआ था हमारे स्टीम इंजन का और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसने हेल्प किया था मतलब जल्दी से डेवलपमेंट करने का। रेल ट्रांसपोर्ट का स्पीडी डेवलपमेंट हुआ था। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ना वो ना बहुत बड़े में मतलब बहुत स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया गया है। अब अभी के टाइम पे क्या है ना, वो सुपर फास्ट ट्रेन्स वो इंट्रोड्यूस किया गया है जर्नी को हमारा फास्ट बनाने के लिए। जो रेलवे नेटवर्क है वो वेल डेवलप है, कहाँ पे, प्लेन एरियाज़ में। जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है वो उन्होंने उसने इनेबल किया है रेलवे लाइंस को कहीं पे भी बिछाने में, माउंटेन्स में भी और टेरेंस में भी, मतलब ऊंचे ऊंचे जगहों पे भी, जहाँ पे जो जैसे कि प्लेन तो हमारा क्या होता है, प्लेन हमारा सीधा होता है। प्लेन हमारा नॉर्मली कैसा होता है, सॉरी, प्लेन हमारा ऐसे नॉर्मल सीधा होता है, पर माउंटेन्स ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे कोई भी लैंड पे भी जो हमारा है वो रेलवे ट्रैक बिल्ट हो पा रहा है, ठीक है। किस वजह से, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये था एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर जो ये जो माउंटेन्स में जो बिल्ट हुए हैं ना, ये बट बहुत कम नंबर में। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो अच्छा से डेवलप हुआ है, और इंडिया का जो नेटवर्क है ट्रेन का वो सबसे लार्जेस्ट है एशिया में। अब ये है ट्रेन फ्रॉम
जीइंग टू लहासा, ट्रेन फॉर जीइंग टू लहासा। वो जीइंग और लहासा ये जगह के नाम है जहाँ पे जीइंग से लहासा में रन करती है एक ट्रेन, जो कि जिस 4000 मीटर ऊपर, इतनी ऊंचाई पे वो जो है रेलवे ट्रैक बनाया गया है। और वो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जहाँ वहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 5072 मीटर का। अब ये है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ये जो है लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कि संत पीटर्सबर्ग वेस्टर्न रशिया में जो है, और व्लादिवोस्टोक जो कि पैसिफिक कोस्ट में है, उसे ज्वाइन करता है। अब हम तो वाटरवेज क्या है, हम बात करेंगे वाटरवेज के बारे में। हमने पहले ही से पता है कि जो वाटरवेज है, वाटर यानी कि पानी के जरिए, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा है बहुत पहले से। वाटरवेज जो चीपेस्ट होता है हैवी और बल्की लोड्स कैरी करने के लिए लंबे लंबे डिस्टेंस में। वो वाटरवेज जो होती है दो टाइप की होती है, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। जो नेविगेबल रिवर्स होती है और लेक्स होती है, वो इनलैंड वाटरवेज में यूज़ होती है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज क्या होती है, जो लैंड के बीच बीच में, जैसे नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, झीलें हो गई, ये सारी चीज़ें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सीज है, या फिर जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में, और रिवर नील जो है नाइल जो है अफ्रीका में। सी रूट्स और जो ओशनिक रूट्स है वो मोस्टली यूज़ होती है मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करने में एक कंट्री से अदर में, ठीक है। ये जो रूट्स है वो पोर्ट्स में कनेक्ट करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है वर्ल्ड के, वो है सिंगापुर, मुंबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, रियो डी जेनेरियो, डर्बन, केप टाउन, सिडनी, लंदन एंड रॉटरडैम, ठीक है। ये पोर्ट्स वो जगह होती है, मतलब वो जगह होती है जिनके किनारे जो है वो सीज होते हैं, और वहाँ से जो है वो सामान लोड होता है, और फिर वो जो सामान है वो वहीं पे गिरता है और वहीं पे लोड होता है। उन जगहों को हम पोर्ट्स कहते हैं। एयरवेज के बारे में बात करते हैं। ये जो है ये फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का, जो कि डेवलप हुआ है 20th सेंचुरी के शुरू में। ये सबसे बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब तो थोड़े एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो हाई जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट होते हैं, जो तेल यूज़ होती है। एयर ट्रैफिक ना वो अफेक्ट होता है जब वेदर जो है वो हमारा बुरा हो, जैसे कि स्टॉर्म्स हो रहे हो बारिश में, ठीक है, या फिर फॉग। ये जो सिर्फ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे उन जगहों पे पहुंचा जाए डिस्टेंट एरियाज़ में जहाँ पे जो नो रोड्स और रेलवेज वो अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर्स भी बहुत एक्सट्रीमली यूजेस होती है इनएसेसिबल एरियाज़ में जहाँ पे कुछ भी नहीं है। कैलमिटीज़ के टाइम में, कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक्स वगैरह को हम कैलमिटीज़ कहते हैं, पीपल को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, खाना पहुँचाने के लिए, वाटर क्लोथ्स पहुँचाने, मेडिसिन पहुँचाने में। जो सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इंडिया में वो सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है वो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है अपना मैसेज को कन्वे करने का, बोलने का। अब जैसे ही डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, तो ह्यूमंस ने हमें ह्यूमंस ने हमें बताया, जैसे हम भी तो ह्यूमंस ही है ना, डिवाइस किया न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या नया और बहुत ही तेज फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक जो हमारा फिगर 7.10 है, हम देखते हैं फिगर 7.10 हमें ये बताता है जो ये प्रोग्रेस हुआ जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। जैसे कि पहले लोग ऐसे नॉर्मली बात करते थे, फिर हम बजा के भी बात होने लगी, फिर लेटर्स के वगैरह बात हुई, फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह, और अब तो बहुत कुछ है, मोबाइल फ़ोन्स। अब तो हमारे पास टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, थिएटर्स, ठीक है, बहुत कुछ है अभी हम लोग के लिए कम्युनिकेशन के लिए। जो एडवांसमेंट हुई हमारे कम्युनिकेशन के फील्ड में, उसने इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है वर्ल्ड में वो पास ले आया। मतलब दुनिया, हम अभी घर पे बैठ के हमारे चाइना में क्या हो रहा है, कोई अगर कंट्री में अमेरिका में क्या हो रहा है, हम कुछ भी पता कर सकते हैं। कैसे? किस चीज़ की वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन है। फ़ोन्स, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, फ़ोन में न्यूज़ देखते हैं, किसी भी चीज़ से
हमें पता चल जाता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि हमें स्पेस वगैरह का भी खबर मिल जाती है। कैसे? क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेशन है, हम पहुँच पाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स की खबरें भी हमें मिलती है ना। तो वो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो यूज़ होता है प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन। एजुकेशन मतलब एजुकेट पढ़ाने वाला भी और इंटरटेन करने वाला भी। जैसे कि न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविज़न, हम कम्युनिकेट करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो कम्युनिकेशन के जो मोड्स है इसे हम मास मीडिया कहते हैं। जो सैटेलाइट्स है उसने कम्युनिकेशन को फास्टर बना दिया है। सैटेलाइट्स ने हेल्प किया ऑयल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। कि ऑयल कहाँ से ऑयल निकलता है। सर्वे ऑफ फॉरेस्ट का कैसा चल रहा है, फॉरेस्ट में क्या हाल है। अंडरग्राउंड वाटर, पानी के अंदर का। मिनरल वेल्थ यानी कि कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। वेदर फोरकास्ट, कैसा वेदर रहेगा, या फिर कोई डिज़ास्टर आने वाला है उसका वार्निंग। अब तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या फिर ईमेल्स इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। जो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस है, जो सेलुलर फ़ोन्स में कन्वर्ट हो गई है, वो बहुत पॉपुलर है। क्योंकि जो ना वो वायरलेस, जैसे वायर वाली जो हमारी रहती थी उसे हम कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। तो अब जो वायरलेस है, कोई वायर नहीं है, नॉर्मल सी छोटी सी फ़ोन है, तो हम उसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और जो इंटरनेट ये सिर्फ ये नहीं प्रोवाइड करता वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, हमें इंटरेक्ट भी करता है और हमारे जो लाइफ है उसे और कंफर्टेबल बना सकता है। अब हम रिजर्व कर सकते हैं अपने टिकट्स, हम अपने ट्रेन के टिकट्स हम पहले से रिजर्व करके रख सकते हैं, रेलवेज के, एयरवेज के, और या फिर यानी यहाँ तक कि सिनेमाज के भी, ठीक है। और हम होटल्स के भी जो रूम्स बुक कर सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। इस काइंड की जो हमारी हुई एक्टिविटीज़, जो हम इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। मतलब ये हमें क्या बोल रहा है, जैसे कि इस काइंड के जो ये हमारे मास मीडियाज़ वगैरह जो हमारे जो कम्युनिकेशन के थे मूड्स, इससे हमें क्या हुआ, हम लोगों से कनेक्ट रह पा रहे हैं। सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस, हमारे सब कुछ हमारे दुनिया के बारे में हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब हम एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं। तो ये एक फिगर दिया हुआ है जो हमें शो करता है कि कैसे हर चीज़, ये रेड लाइंस मतलब कैसे कनेक्टेड है। और ये मतलब ये कनेक्टेड है, और इसमें हमें फिगर 7.11 में बता रहा है जो मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो है कि इंडिया में है। जैसे यहाँ पे केप टाउन है, यहाँ पे है हमारा इंडिया, इस साइड है, यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया में भी बहुत टाइप के मतलब पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है। और फिर साउथ अमेरिका से डिफरेंट डिफरेंट जगहों में अलग अलग हमारा क्या है, अलग अलग पोर्ट्स है हमारा, अलग अलग मतलब एयरवेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको प्लीज़ अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें मेरे चैनल में, ठीक है। और हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। कोई भी क्वेरी हो तो उसे भी आप कमेंट में हमें बताएं। सो थैंक यू।